गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 10th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम जो हमारी पिछली कक्षा में षष्ठ पाठ है महाराणा प्रताप चल रहा था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसको अध्ययन को आगे हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बेटा, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप के पाठसार के बारे में जाना था और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में हुआ था। हमने यहाँ तक इसका अध्ययन किया था। अब इससे आगे हम प्रारंभ करते हैं पाठ महाराणा प्रताप को, इसके दूसरे पैराग्राफ को प्रारंभ करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले तो आपका संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और हम प्रारंभ कर रहे हैं महाराणा प्रताप को। देखिए, हमने पिछली कक्षा में पहला पैराग्राफ पढ़ा, अब हम दूसरा पैराग्राफ प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक शब्द का हिंदी अर्थ देखेंगे और देन उसके बाद में हम पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ देखेंगे। तो देखिए, तस्मिन अर्थात उस, काले अर्थात समय में, उत्तर भारते अर्थात उत्तर भारत में, मुगल वंशीयानाम अर्थात मुगल शासकों का, शासनम अर्थात शासन, आसीत अर्थात था। कहने का तात्पर्य है उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत् अर्थात उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। नेक्स्ट आगे, राजा ने तत्सेवाम एव स्वकर्तव्यम मन्यमाना देश रक्षा कर्तव्याद सर्वथा विमुखा आसन। राजा ने अर्थात राजा, तत्सेवाम एव अर्थात उनकी सेवा में ही, स्वकर्तव्यम अपना कर्तव्य, मन्यमाना अर्थात मान करके, देश रक्षा कर्तव्याद अर्थात देश रक्षा के कर्तव्य से, सर्वथा अर्थात हमेशा, विमुखा अर्थात विमुख, आसन अर्थात हो गए। कहने का तात्पर्य है कि उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन था। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो गए। अर्थात जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब महाराणा प्रताप का जो समय था, उस समय उत्तर पूरे भारत में मुगल शासकों का शासन था। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते थे और देश रक्षा का जो कर्तव्य है उससे सर्वथा विमुख हो गए थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मुगल शासकस्य साहाय्यम विधाय आत्मगौरवम मन्यते। इसमें मुगल शासकानाम अर्थात मुगल शासक की, सहायम अर्थात सहायता, विधाय अर्थात करके, आत्मगौरवम अर्थात अपने गौरव को, मन्यन्ते में मानते थे। अर्थात मुगल शासक की सहायता करके अपने गौरव को मानते थे या आत्म गौरव को मानते थे। शत्रु भी सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत्। शत्रु भी अर्थात
शत्रुओं के सह अर्थात साथ, दीर्घकालीना नाम अर्थात लंबे समय तक, युद्धानाम कारणेन अर्थात युद्धों के कारण, मेवाड़ राज्य स्थिति अर्थात मेवाड़ राज्य की स्थिति, समीचीना न आसीत अर्थात ठीक नहीं थी। कहने का तात्पर्य है कि शत्रुओं के साथ लंबे समय के युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांतिभिः अधिगृहीतानि। अर्थात यद्यपि प्रतापस्य पिता प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह अर्थात महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत, प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांता भी अधिगृहीतानि आक्रमणकारियों के द्वारा अधिकृत कर लिया गया या आक्रमणकारियों के द्वारा अधिकार कर लिया गए थे। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह एक प्रतापी राजा थे, परंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों के द्वारा अधिकार कर लिए गए थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतम आरेभे। अर्थात अतएव सिंहासनम अधिरूढ़, इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप ने हस्तच्युतान अपने हाथ से निकले हुए या अपने नियंत्रण से निकले हुए या अलग हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतम आरेभे चिंतन प्रारंभ कर दिया। इसलिए जैसे ही महाराणा प्रताप सिंहासन पर विराजमान हुए, तो प्रताप ने अपने नियंत्रण से या अपने हाथों से अलग हुए प्रमुख जो दुर्ग थे, जो किले थे, उनको प्राप्त करने के लिए चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर। प्रथमम से स्वामी भक्त सामंतानाम स्थानीय भील जनानाम च सभाम आकरितवान। अर्थात सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा बुलाई। तो देखिए, जब उनके दुर्ग उनके हाथों से निकल गए थे, उनके पिता के हाथों से मेवाड़ के जो राज्य निकल गए थे, उनको उन्होंने क्या किया, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने चिंतन प्रारंभ किया। और जब उन्होंने चिंतन प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रथमम से अर्थात सबसे पहले उन्होंने सब स्वामी भक्त सामंता नाम अपने स्वामी भक्त जो सामंत थे उनको स्थानीय भील जना नाम और जो वहाँ के स्थानीय निवासी जो भील थे उनकी च सभाम आकरितवान उनकी एक सभा बुलाई। यानी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने स्वामी भक्त सामंतों को और स्थानीय भीलों की क्या बुलाई, एक सभा बुलाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तत्रैव से प्रतिज्ञाम कृतवान, और तत्रैव अर्थात वहीं पर से अर्थात उन्होंने प्रतिज्ञाम कृतवान प्रतिज्ञा की। तत्रैव से प्रतिज्ञाम कृतवान, उन्होंने सबसे पहले क्या की, एक प्रतिज्ञा की। अब वो प्रतिज्ञा उन्होंने क्या की देखते हैं सबसे पहले हम उसको। अर्थात उन्होंने जो सबसे पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसके बारे में हम जानते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यावत अहम
हस्तच्युतान् स्वराज्यभागान् पुनः न प्रापश्यामि तावत् स्वर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रासादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। तो देखिए, उन्होंने सबसे पहले जो प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा के अंतर्गत उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, इसे देखते हैं कि यावत अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्रपश्यामि तावत् स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि। उन्होंने प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की उन्होंने कि यावत अर्थात जब तक, अहम अर्थात मैं, हस्तच्युतान अर्थात अपने हाथों से निकले हुए या अपने नियंत्रण से अलग हुए, स्वराज्य भागान अर्थात अपने राज्य के भागों को, पुनः अर्थात दोबारा से, न अर्थात नहीं, प्रापश्यामि अर्थात प्राप्त करूंगा, तावत अर्थात तब तक, स्वर्ण पात्रेषु अर्थात सोने के पात्रों में, भोजनम अर्थात भोजन, न अर्थात नहीं, करिष्यामि अर्थात करूंगा, राजप्रसादे अर्थात राजमहल में, वासम अर्थात निवास, न करिष्यामि अर्थात नहीं करूंगा, मृदुतल्पे च अर्थात और, मृदुतल्पे अर्थात कोमल बिस्तर पर, शयनम न करिष्यामि अर्थात शयन नहीं करूंगा अर्थात नहीं सोऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने एक सभा को बुलाया, जो स्वामी भक्त जो सामंत थे और स्थानीय जो भील थे उनकी, उन्होंने सबसे पहले तो एक सभा बुलाई और वहीं पर उन्होंने एक प्रतिज्ञा की। वो प्रतिज्ञा क्या थी? वो प्रतिज्ञा उन्होंने की कि जब तक मैं अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा। अर्थात यावत अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्रापश्यामि तावत् स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक अपने हाथ से निकले हुए या अपने नियंत्रण से निकले हुए अपने राज्य के जो भाग हैं, अपने राज्य के जो हिस्सा है, उसको मैं जब तक प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक सोने के पात्र में, बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, राजप्रसाद में वास नहीं करूंगा अर्थात महल में निवास नहीं करूंगा, और मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कोमल बिस्तरों पर शयन नहीं करूंगा अर्थात नहीं सोऊंगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को, पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामके मुगल शासक आसीत्। अर्थात प्रतापस्य अर्थात प्रताप के, राज्य काले अर्थात राज्य काल में, अकबर इति नामक है अर्थात अकबर नाम का, मुगल शासक आसीत् अर्थात मुगल शासक था। कहने का तात्पर्य है प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासक आसीत् अर्थात प्रताप के राज्य काल में अकबर नामक मुगल शासक था। यानी कि जो समकालीन जो मुगल शासक था अर्थात किसके, महाराणा प्रताप के जो समकालीन जो एक मुगल शासक था उसका नाम अकबर था। तो प्रताप के राज्य काल में अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सैन्यस्य प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्। अकबरस्य अर्थात अकबर की, सैन्य से सेना के साथ में, प्रतापस्य अर्थात महाराणा प्रताप का, अनेकवारम अर्थात अनेक बार, युद्धम अर्थात युद्ध, अभवत् अर्थात हुआ। कहने का तात्पर्य है कि अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत् अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। मुख्य युद्धम अर्थात मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थाने अभवत्, हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। अतएव इसलिए ही एतत्, इसलिए ही इसको हल्दी घाटी युद्धम, हल्दी घाटी का युद्ध, इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इस नाम से यह प्रसिद्ध है।
कहने का मतलब यह है कि मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए यह हल्दी घाटी का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। अस्मिन् अर्थात इस, युद्धे अर्थात युद्ध में, महाराणा प्रताप अर्थात प्रताप ने, चेतक इति नामकम चेतक इस नाम के, अश्वम अर्थात घोड़े पर, आरुह्य अर्थात चढ़ करके, बहुशौर्यम प्रदर्शितवान अर्थात बहुत अधिक पराक्रम या शौर्य, प्रदर्शितवान अर्थात दिखलाया। कहने का तात्पर्य यह है कि अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर के बहुत अधिक पराक्रम को दिखलाया, यानी कि इन्होंने बहुत अधिक पराक्रम को प्रदर्शित किया या दिखाया। प्रतापस्य सेना परवर्तीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रतापस्य अर्थात प्रताप की, सेना अर्थात सेना, पर्वतीय युद्धेषु अर्थात पर्वतीय युद्धों में, कुशला आसीत अर्थात कुशल थी। कहने का तात्पर्य है कि महाराणा प्रताप की जो सेना है वह पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अतएव मुगल सैनिया अति क्षति जाता। अतएव अर्थात इसलिए, मुगल सैनिया अर्थात मुगल सेना को, अति क्षति अर्थात बहुत अधिक क्षति या बहुत अधिक नुकसान या बहुत अधिक हानि, जाता अर्थात हुई। कहने का तात्पर्य है इसलिए मुगल सेना की बहुत अधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन परावर्तिता। अर्थात मुगल सेना स्थानीय जनानाम, स्थानीय लोगों के, विरोध कारणेन विरोध के कारण, परावर्तिता अर्थात लौट गई। कहने का तात्पर्य है कि मुगल सेना वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके विरोध के कारण लौट गई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। आगे बढ़ते हैं। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि जनक्षति धन क्षतिश्च संजाता। अस्मिन् युद्धे अर्थात इस युद्ध में, प्रतापस्य अर्थात प्रताप के, राज्य अपि राज्य में भी, जनक्षति अर्थात जनहानि, और धन क्षति अर्थात धन की क्षति, संजाता अर्थात हुई। कहने का तात्पर्य है कि इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि और धनहानि हुई, यानी कि उनके लोग भी मरे, महाराणा प्रताप की सेना भी मरी और उनके धन का नुकसान भी हुआ। तो अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि धन क्षति और जन क्षति च संजाता, यानी कि इस युद्ध में प्रताप के राज्य में जन क्षति और धन की क्षति भी हुई। तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता। तस्य सेना अर्थात उनकी सेना भी धन अभावे, धन के अभाव में, विघटिता अर्थात विघटित हो गई अर्थात बिखर गई। कहने का तात्पर्य है कि उसकी सेना भी अर्थात प्रताप की सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। तस्य सेना अपि धन अभावे विघटिता परम प्रतापे कदापि पराजयम न स्वीकृतवान। परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। परंतु फिर भी प्रताप जो है उन्होंने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धिये सैन्य संग्रणम उपाक्रमतः। अर्थात अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य गुहा प्रदेश का तात्पर्य होता है कि अरण्य अर्थात वन में या जंगल में, और गुहासु का तात्पर्य होता है गुफाओं में। अर्थात वन और गुफा के क्षेत्रों में क्या करके, उषित्वा अर्थात निवास करके, स्व संकल्प सिद्धि अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, सैन्य संग्रणम उपाक्रमते अर्थात सेना का संग्रहण किया, अर्थात सेना को इकट्ठा करना फिर से शुरू किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्व संकल्प सिद्धिये सैन्य संग्रणम उपाक्रमत। अर्थात कहने का तात्पर्य वन और गुफा के क्षेत्रों में रह करके
अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया। यानी कि वो वन में और गुफाओं के क्षेत्रों में रहने लगे और अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए सेना का संग्रह करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम। सैन्य संग्रहणम अर्थात सेना को इकट्ठा करने में, अर्थात सेना का संग्रह करने में या सेना को इकट्ठा करने में, और तस्य प्रशिक्षण, उसका जो प्रशिक्षण था, और तत्प्रशिक्षणम, और उनके प्रशिक्षण में च बहुवित्त साध्यम कार्यम, अर्थात अत्यधिक धन से किया जा सकता था। यानी कि सेना का संग्रह और उसका प्रशिक्षण जो है वह बहुत अधिक धन से ही किया जा सकता था। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम, अर्थात सेना का संग्रहण करना, सेना को इकट्ठा करना और उस सेना को प्रशिक्षण देने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी या बहुत अधिक धन से ही उसको किया जा सकता था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। महता दारिद्र्येण परितृप्यमानस्य प्रतापस्य इदम एव बहु चिंता कारणम आसीत। अर्थात कहने का महता दारिद्र्येण, बहुत अधिक दरिद्रता, महता दारिद्र्येण बहुत अधिक दरिद्रता, परितृप्यमानस्य अर्थात उससे पीड़ित हुए, प्रतापस्य प्रताप के लिए, इदम एव यह ही बहु चिंता कारणम आसीत, बहुत अधिक चिंता का या चिंता का यही प्रमुख कारण था। कहने का तात्पर्य है कि अत्यंत दरिद्रता, बहुत अधिक गरीबी से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही प्रमुख कारण था। इनका चिंता का महता दारिद्र्येण परितृप्यमानस्य प्रतापस्य इदम एव बहु चिंता कारणम आसीत, अर्थात बहुत अधिक दरिद्रता से पीड़ित हुए जो महाराणा प्रताप थे, उन प्रताप की चिंता का यही प्रमुख कारण था, यही सबसे उनकी प्रमुख समस्या थी। तो देखिए, सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम, सेना का संग्रहण करना, सेना को फिर से इकट्ठा करना और उस सेना को वापस से फिर से एक प्रशिक्षण देना जो है वह बहुत अधिक क्या था, पैसे का कार्य था, बहुत अधिक धन की उसके लिए आवश्यकता थी। यह कार्य धन से ही किया जा सकता था। नेक्स्ट आगे, महता दारिद्र्येण परितृप्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहु चिंता कारणम आसीत, और यह दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का यही सबसे प्रमुख कारण था। क्लियर बेटा? यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। तो बेटा, आज की हमारी जो ऑनलाइन कक्षा थी उस कक्षा के अंतर्गत हमने पढ़ा, महाराणा प्रताप के बारे में जाना, उसके हमने जो तस्मिन काले से लेकर के और हमने यहाँ बहु चिंता कारणम आसीत यहाँ तक हमने इसका अध्ययन किया। तो बेटा, ये थी आज की हमारी संस्कृत की कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको आपका होमवर्क, कि आपका होमवर्क क्या है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्रत्येक वीडियो के बाद प्रतिदिन जो भी मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो अभ्यास प्रश्न हो या कोई चैप्टर हो, तो उस चैप्टर का सबसे पहले मैं चैप्टर यदि पढ़ा रहा हूँ तो उस चैप्टर का हिंदी अर्थ करते हैं। तो जैसे हमारी पिछली कक्षाओं के अंतर्गत जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग इस श्रृंखला के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज का आपका जो होमवर्क है वह है, जितना मैंने आज प्रारंभ किया है तस्मिन काले से लेकर के, और जो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ तक महता दारिद्र्येण परितृप्यमाने प्रतापस्य इदमेव बहुचिंता कारणम आसीत, यहाँ तक जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाया है, सबसे पहले तो आपको इसकी संस्कृत लिखनी है और फिर उसका हिंदी अर्थ करना है। पैराग्राफ टू पैराग्राफ वाइज आपको क्या करना है, इसका हिंदी अर्थ करना है।
संस्कृत लिखेंगे पहले। आप जिस तरीके से पहले से शुरुआत से इस चैप्टर को कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको सबसे पहले इसकी संस्कृत लिखनी है, देन उसके बाद में आपको इसका हिंदी अर्थ आपकी संस्कृत की नोटबुक के अंतर्गत नीट एंड क्लीन करना है। और दूसरी चीज़ साथ ही साथ इसको आप याद करना ना भूलें। तो बेटा देखिए, आपकी कक्षा 10th है, आपकी बोर्ड की क्लास है और आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, तो उस दृष्टि को ध्यानते हुए मैं समझता हूं कि कक्षा 10th के जो सभी स्टूडेंट्स हैं वह समय पर अपनी क्लासों का अध्ययन कर रहे होंगे। और ख़ासकर मैं अपने सब्जेक्ट की ओर आता हूं तो देखिए, जो मैंने आपको ग्रामर के टॉपिक स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं उसके अलावा देन आपके ये जो पुस्तक है उस पुस्तक के आपके ये 6 चैप्टर यहाँ चल रहा है, रनिंग में है, और प्रत्येक चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। देन उसके बाद में मैंने वीडियो के रूप में ही आपको जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी आपको सॉल्व करवाए हैं। तो बेटा आपको क्या करना है कि जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, तो जैसे आपकी क्लास नहीं हो संडे के दिन जिस तरीके से, तो उस दिन आपको अपना जैसे बैकअप जो है वो पीछे का भी रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि आप एक चूँकि 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें। जो प्रतिदिन आपको जो कक्षाएं आ रही हैं, जिस तरीके से मेरी भी कक्षा आपकी आती है, तो उस कक्षा के जो मैटर जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस मैटर को आप 1 बार 2 बार 3 बार 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 आप उसका अध्ययन करें, क्योंकि जितनी बार आप उसका अध्ययन करेंगे उतनी ही बार आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। एक एक देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको पढ़ाता हूँ तो पहले पूरी लाइन की संस्कृत बोलता हूँ, देन उसके बाद एक एक शब्द का आपको हिंदी अर्थ बताता हूँ, और देन उसके बाद में फिर कंप्लीट वाक्य का मैं आपको यहाँ हिंदी अर्थ बताता हूँ। और कभी कभी तो मैं पूरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ भी फिर उसके भी बाद में एक साथ करता हूँ। तो एक एक शब्द, एक एक वाक्य और एक एक पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो बेटा सबसे पहले जानते हैं आज के आपके होमवर्क को कि कक्षा 10th की जो संस्कृत की ऑनलाइन आज की है उसका आपका होमवर्क क्या है। तो आज आपका होमवर्क है कि आपको आपकी संस्कृत की नोटबुक के अंदर जितना मैंने आज आपको चैप्टर पढ़ाया है उसकी पहले संस्कृत लिखें, देन उसके बाद में आप उसका हिंदी अर्थ करें। क्लियर बेटा? और साथ ही साथ आप उसको लर्न करना न भूलें। तो बेटा ऐसी मैं आप 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स से ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद और ऐसा विश्वास करता हूं कि आप समय रहते हुए और समय पर ही अपनी कक्षाओं का नियमित रूप से आप अध्ययन कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से आपको अध्ययन को नियमित रूप से जारी रख रहे हैं और आगे भी आपको जारी रखना है, उसे कंटिन्यू करना है। ओके, तो बेटा दूसरी चीज़, अब बेटा हमारा जैसे 6 चैप्टर रनिंग में चल रहा है, तो दूसरी चीज़ ये है कि बेटा आपको अपना होमवर्क जो है वो समय पर करना है, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि रैंडमली रूप से हम किसी भी स्टूडेंट्स का या पूरी क्लास का जैसा भी आपको जो आपके व्हाट्सएप हैं उस व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप के अंदर मैसेज मिलता है, पर्टिकुलर किसी एक बच्चे का मिलता है या पूरी क्लास का मिलता है, तो आप उसके हिसाब से आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जो आपका होमवर्क है वो भेजें, जिससे कि मैं देखूं कि किस स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या किस तरीके से वो पढ़ रहा है, किस तरीके से होमवर्क कर रहा है, कितना उसने सही अध्ययन किया है, कितना उसकी क्या गलतियां हैं, तो वो चीज़ भी हम उसको देख सकें। तो वो आपको जैसा भी आपको मिलता है मैसेज, उसी के बाद में आप उसका आपका जो होमवर्क है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करें। क्लियर? फर्स्ट बात। सेकंड बात की हम बात करते हैं, तो बेटा देखिए मैं आपको मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरे सब्जेक्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से, बड़ी शालीनता से, बड़ी धीरे धीरे मैं आपको धीरे धीरे आपके सिलेबस की ओर आगे की ओर अग्रसर कर रहा हूँ। चूँकि अब 6 चैप्टर आपके लगभग कंप्लीट होने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा यदि आपको कुछ पीछे के कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, आप रिवीजन कर रहे हैं, या फिर देन जैसे आज पढ़ाया मैंने तो आज ही की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट से ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद, ऐसा विश्वास कर रहा हूँ कि आप निश्चित समय पर अपना अध्ययन कर रहे होंगे, और जो आपका पर डे का जो आपका होमवर्क आपको दिया जाता है, जो आपको मिलता है, उसे भी आप समय पर नीट एंड क्लीन रूप से क्लियर कर रहे होंगे और साथ ही साथ लर्न भी कर रहे होंगे। तो बेटा ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद, ऐसे विश्वास के साथ
जो आपकी आज की हमारी ऑनलाइन क्लास थी संस्कृत की, इस कक्षा से मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो बेटा ये थी हमारी आज की कक्षा 10th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।